वेलकम स्टूडेंट्स टू द चैनल ऑफ साउथ सिटी पीसीएमबी। आशुतोष सर आपके सामने आज लेकर आए हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम लोग क्लास 10th में सॉल्व अगर करते हैं तो मैक्सिमम मार्क्स हम लोग लेकर आ सकते हैं केमिस्ट्री से। ठीक है, उसी क्रम में आइए शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम केमिस्ट्री, कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई दी functional groups present in the following compound, present in them। ठीक है, जिसमें पहला हमारा है CH3 CH C2H5 CH C2H5 CH3। ठीक, सेकेंड CH3 C Cl H CO OH। third one is CH3 C Br C Cl CO। fourth question is CH3 COH। Now these are the questions in front of us। ये चार क्वेश्चन हमारे सामने हैं। ठीक है, और इन चार क्वेश्चन में हम लोगों को फाइंड आउट करना है कौन से फंक्शन ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। अगर हम इनके आईयूपीएसी नेमिंग को भी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है और बहुत आसानी से हो सकता है। आइए ध्यान देते हैं इस पे। ठीक है, सबसे पहले जो एक पहला रूल है जो किसी बुक में शायद आपको ना मिले, वो ये है कि एज सून एज यू सी द कंपाउंड फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन इट एज फार एज पॉसिबल। सबसे पहले आप किसी कंपाउंड को आप देखिए तो उसको जहां तक हो सके ओपन करिए, क्योंकि कई बार जब हम समझते हैं कि इथाइल लगा हुआ है या मिथाइल लगा हुआ है तो हो सकता है कि वो मिथाइल थाइल ना होकर वो स्ट्रेट पैरेंट कार्बन चेन में से हो। ठीक है, कैसे, आइए देखते हैं। जैसे यहां पर इसकी नेमिंग बहुत से लोग करेंगे तो क्या करेंगे, वो इसको लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करेंगे 1 2 3 4 और इसका नाम रखेंगे 2,3 डाइथाइल ब्यूटेन। बट दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपने गलती की। वो गलती क्या की जो 90% स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है, पढ़ते समय वो ये कर रहे हैं कि उन्होंने एक झटके में देखा C2H5 दो इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, उन्होंने नाम दे दिया। नहीं, ऐसे नेमिंग नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द कंपाउंड एज फार एज पॉसिबल। सबसे पहले आप कंपाउंड को ओपन करिए। हम जब ओपन कर रहे हैं तो हमें ये मिल रहा है CH3 CH CH2 CH3। ये जो इथाइल है ये ओपन होगा, CH2 CH3। यहां पे दो कार्बन है C2 और 3 और 2 5 H5। सिमिलरली यहां पर भी ये CH, ये CH2 CH3, इसको भी ओपन कर दिया हमने C2H5 को, और ये CH3। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन के लिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ठीक है, लेकिन हम अगर ऐसे चले ये तो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, दैट इज 1 2 3 4 5 6। तो जिसे हम 4 समझ रहे थे वहां तो लॉन्गेस्ट चेन 6 की निकल आई। तो ऐसे में नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 and now it is 3,4 dimethyl hexane। 3,4 dimethyl hexane। इसमें जो 3,4 डाइमिथाइल है ये आपका क्या हो गया, दिस इज प्रीफिक्स, ये आपका प्रीफिक्स हो गया। हेक्स आपका क्या हो गया, दिस इज रूट वर्ड और वर्ड रूट। ठीक है, और ये एन जो हो गया दिस इज योर प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसकी नेमिंग की। जिसको हम समझ रहे थे 2,3 डाइथाइल ब्यूटेन, एक्चुअली इट वाज 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट हम सेकंड पे आ रहे हैं। सबसे पहले यू हैव टू सी द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो हमें यहां पर मिल गया। ठीक है, ये अब उसके बाद हमको देखना है फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से लगे हुए हैं। ठीक है, तो एक है, कभी भी अगर लास्ट वाले कार्बन पे एक डबल बॉन्ड हो और एक सिंगल बॉन्ड OH लगा हुआ है तो वो कीटोन और अल्कोहल नहीं होगा। दैट मींस दैट इज ए कार्बोक्सिलिक एसिड। कई बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि वो इसको कीटोन और अल्कोहल दोनों लेते हैं। नहीं, लास्ट कार्बन पे जितनी भी चीजें जुड़ी हुई हैं उन सबको मिला के फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मेशन होगा। तो ऐसी कंडीशन में दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ठीक है, वेरी श्योर। ये आपका कीटोन हो गया, CO, दिस इज कीटोन। और ये Cl जो लगा हुआ है दिस इज क्लोरो, ये क्या हुआ, क्लोरो। H से कोई मतलब नहीं, वो तो इसी में है। अब ऑलवेज वी हैव टू स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड सो दैट द मेजर फंक्शन ग्रुप गेट्स द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। हमें नंबरिंग उधर से करनी होती है कि जो मेजर फंक्शन ग्रुप है उसे कम से कम नंबर मिले। सो वी विल स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड। क्लियर? सो 1 2 3 4 and it will become 3 chloro
क्या हो गया पहले 3 क्लोरो, उसके बाद 2 कीटो, you can also write as 2 oxo, so 3 chloro 2 keto, then you have to count the number of carbon atoms present in the longest chain. 4 carbon atoms are present in the longest chain, so it is bute. Now single bond is there, so AN. Now अगर जब भी कभी कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो ए ई आई ओ यू से शुरू होता है, दैट इज फ्रॉम वोवेल, तो जो लास्ट में ई होता है, टर्मिनल ई, दिस इज बीइंग रिप्लेस्ड, इसको हटा दिया जाता है। तो 2 कीटो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, 1 oic acid. So the name of this compound is 3 chloro 2 keto butane 1 oic acid. नेक्स्ट इज, अब यहां पर हम देख पा रहे हैं कि यहां पर लास्ट वाले में CO भी लगा है, Cl भी लगा है। दिस इज अल्केनोइल हैलाइड। ये क्या होता है? अल्केनोइल हैलाइड, ठीक है। और इसके लिए ऑयल वर्ड यूज होता है, क्या होता है? ऑयल। सो 1 2 3 वी हैव सिलेक्टेड द लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। और ऐसे कंडीशन में इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, then longest chain contains 3 carbon, so prop, single bond is there, so N, और 1 पे क्या है? oil chloride, तो propane 1 oil chloride. So the name of this compound is 2 bromo propane 1 oil chloride. ये सिंपल, आपको फंक्शन ग्रुप खाली फाइंड आउट करना है। तो ये आपका CHO है। जरूरी नहीं है कि CHO हो तो वो ऐसे हो, या CHO हो तो वो ऐसे हो। वो CHO ऐसे भी हो सकता है, एग्जाम में आपको इस तरीके से मिसगाइड कर सकते हैं। तो ऐसे अगर लिखा हुआ है तो ये 1 2, इट्स नेम इज इथेनल। क्या नाम है? इथेनल। F मीन्स फॉर 2 कार्बन, N सिंगल बॉन्ड और CHOL। क्लियर? नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन देम। ठीक है, आपसे पूछा गया कि कोवैलेंट बॉन्ड्स आपको फाइंड आउट करने हैं जो इन कंपाउंड से प्रेजेंट हैं। हो सकता है वो आपके सामने स्ट्रक्चर बना के दें। अगर स्ट्रक्चर बना के देते हैं तो वो आपके लिए इजी हो जाता है, पर हो सकता है वो नाम से दे दें, और नाम से देते हैं तो हो सकता है कि वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाए। आइए हम नाम से ही देखते हैं। हमने पहला लिखा फॉर्मिल एल्कोहल, दूसरा हमने लिखा एसिटिक एसिड, तीसरा हमने लिखा फॉर्मिक एसिड, चौथा हमने लिखा एसीटोन, पांचवा हमने लिखा फॉर्मिक एसिड हो गया, फॉर्मिल अल्कोहल हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, एसीटोन हो गया, और अब हमने लिखा एसिटल्डिहाइड, एंड द लास्ट वन इज फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर? तो हमारे सामने ये 6 नाम है। मैंने सारे के सारे कॉमन नेम लिखे हैं। क्या नाम लिखे? कॉमन नेम लिखे हैं। एक्चुअली जो वर्ड फॉर्म आता है, फॉर्म इज यूज्ड फॉर 1 कार्बन एंड एसी इज यूज्ड फॉर 2 कार्बन, एक्सेप्ट इन एसीटोन। एसीटोन को छोड़ के बाकी एसी इज यूज्ड फॉर 2 कार्बन, और बाकी जो फॉर्म है ये 1 कार्बन के लिए यूज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनका केमिकल नेम लिखना है और फिर इनका स्ट्रक्चर बनाना है। तो केमिकल नेम अगर हम देखें फॉर्मिल अल्कोहल का, तो दिस इज CH3OH, ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज मीथेनॉल। क्या बोलते हैं? मीथेनॉल। एसिटिक एसिड, दिस इज CH3COOH, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं इथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं? इथेनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड, दिस इज HCOOH, दिस इज नोन एज मिथेनोइक एसिड। फिर हम लोग बोलते हैं एसीटोन, दिस इज CH3COCH3, दिस इज नोन एज प्रोपेनोन और प्रोपेन 2-ओन। देन एसिटल्डिहाइड, this is CH3CHO or ethanol. Then formaldehyde, HCHO, this is known as methanol. तो सबसे पहले हमने इन सब के स्ट्रक्चर फॉर्मूले और केमिकल नेम देख लिए हैं। अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स आर जनरली फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ द 2 नॉन मेटल एटम्स। जब 2 नॉन मेटल एटम जनरली अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो वो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और उसी में हम लोग के सामने हमारा जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इन स्ट्रक्चर को हम लोग ओपन करेंगे और ओपन करके फाइंड आउट करेंगे कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। काफी हद तक ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से संबंधित है। तो पहला इसमें हम देख रहे हैं CH3OH। ये हमने C लिखा पहले, फिर ये हर तरफ H लगा दिया, इधर O लगा दिया, इधर H, ठीक है। सिंपल, यू जस्ट काउंट
1 2 3 4 5, so 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर। कितने बॉन्ड्स हैं? 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट एसिटिक एसिड CH C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड H। कई बार स्टूडेंट गलती करते हैं कि यहां पर बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं और इसी वजह से उनकी मिस्टेक हो जाती है। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर। ठीक है, नेक्स्ट HCOH HC डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड H। 1 2 3 4 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर। ठीक, नेक्स्ट CH3CO CH3 CH3 CO CH3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर। ठीक है, देन CH3CHO CH3CH डबल बॉन्ड हो, 1 2 3 4 5 6 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स आर देयर। HCHO HCH double bond O, 1 2 3 4 covalent bonds are there. In this way we can count the covalent bond easily. हम आसानी से covalent bond को count कर सकते हैं कि कितने covalent bond हो रहे हैं। ठीक है, this is very important question for the board exam, और स्पेशली ये जो आपके सामने दिए हुए इनको जरूर देखना, इन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे और देखते हैं क्वेश्चंस को। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि कंप्लीट इट, इन्हें आप कंप्लीट करिए। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिसमें पहला है हमारे सामने CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल एज ए कैटलिस्ट, व्हाट विल बी फॉर्म्ड? B। यहां पर आपका दिया हुआ है C2H5OH, एरो यहां पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, टेम्परेचर 443 केल्विन, व्हाट विल बी फॉर्म अलोंग विद द लिबरेशन ऑफ वाटर? सी पार्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन C2H5OH इज ट्रीटेड विथ Na? ठीक है, क्या बनेगा? डी पार्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन CH3COH इज ट्रीटेड विथ Na2CO3? ई पार्ट, what happens when CH3COH is treated with NaHCO3? ठीक, F part, what happens when CH4 is treated with Cl2 in the presence of sunlight? ठीक है, ये तो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो आपके सामने 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दिखाई पड़ रहे, 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और इनके अलावा जो जी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि अगर हम C2H5OH को ले लेते हैं और इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7, ठीक है, या फिर KMnO4 के प्रेजेंस में, तो क्या होगा? ठीक है, दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले दिस इज इथाइन, ये क्या है? इथाइन। इथाइन में अगर हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो ये ऊपर का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और 2 हाइड्रोजन आके लग जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज इथीन, इथीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें हम फर्दर हाइड्रोजन ऐड करते हैं आगे, सेम कंडीशन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इट विल बिकम CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, दिस इज नोन एज इथेन, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोजनेशन। ये एक एडिशन रिएक्शन है और उस एडिशन रिएक्शन में ये हाइड्रोजनेशन है। तो हाइड्रोजनेशन में भी डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम एज ए कैटलिस्ट। ठीक है, ये सेकंड है हमारा, दिस इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अगर वाटर प्रोडक्ट साइड में हम देख रहे हैं कि इसके मतलब इसमें से पानी निकला है, तो ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, जिसे हम लोग कहते हैं कि दिस इज द पार्ट ऑफ एन एलिमिनेशन रिएक्शन। ये एलिमिनेशन रिएक्शन का पार्ट है। और अगर यहां पर H2SO4 लगा है, तो अगर H2O निकल गया तो जो बच रहा है हमारा, दैट इज C2H4, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन विल बी फॉर्म्ड। सो दिस इज एन एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। यहां पर हम देख रहे हैं कि इथेनॉल इज ट्रीटेड विद सोडियम, तो सोडियम विल रिप्लेस द हाइड्रोजन। इसके लिए यहां पे इसको हम बैलेंस करेंगे और 2 सोडियम 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, हाइड्रोजन बाहर निकल के आएगा और ये यहां पे लग जाएगा, इट विल बिकम
C2H5ONA, दिस इज नोन एज सोडियम इथॉक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ये क्वेश्चन अलग से भी आता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम इज ड्रॉप्ड इन इथेनॉल, जब सोडियम को हम इथेनॉल में ड्रॉप कर देंगे तो क्या बनेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोडियम इथॉक्साइड इज बीइंग फॉर्म एंड हाइड्रोजन गैस इज बीइंग लिबरेटेड। नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि CH3COH एस्टिक एसिड या इथेनोइक एसिड को हम सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा। इट विल फॉर्म CH3CONA प्लस H2O प्लस CO2। दैट मीन्स यहां पे वाटर वेपर रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन होगा, सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन होगा। सिमिलरली एस्टिक एसिड का अगर हमने सोडियम बाइकार्बोनेट से किया तो ये बन जाएगा CH3CONA plus H2O and CO2. The same reaction will happen with both of them. ठीक, फिर what happens when methane is treated with chlorine? ये ऊपर के दोनों रिएक्शन जो हम इसको देख रहे हैं ये डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है और इसको हम एक तरीके से डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। और ये वाला जो है मीथेन ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जो क्लोरीन है, वन क्लोरीन विल कम एंड रिप्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम हियर, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा और ये बन जाएगा CH3Cl प्लस HCl, क्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसे अगर आगे क्लोरीन से रिएक्शन होता रहेगा तो नेक्स्ट स्टेप में ये CH2Cl2 बनेगा, नेक्स्ट स्टेप में ये CHCl3 बनेगा और लास्ट स्टेप में CCl4 बनेगा। यानी वन बाय वन ये क्लोरीन से रिएक्शन करता जाएगा। फर्स्ट टाइम क्लोरोमीथेन, सेकंड टाइम डाइक्लोरोमीथेन, थर्ड टाइम क्लोरोफॉर्म दैट इज ट्राइक्लोरोमीथेन एंड फोर्थ टाइम टेट्राक्लोरोमीथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। लास्ट वन, ये आपके लिए होमवर्क है, आप फाइंड आउट करो कि क्या होगा जब इथेनॉल को हम K2Cr2O7 के प्रेजेंस में करेंगे। और एक क्वेश्चन और आपके लिए होमवर्क है और वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट हैपेंस व्हेन C2H5OH इज ट्रीटेड विद CH3COOH इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपने जो ये 6 रिएक्शंस देखे हैं और जो 2 हमने 8 होमवर्क दिए हैं आपको, कुल मिला के इन 8 क्वेश्चंस में थे ज्यादा से ज्यादा हमारे ख्याल से 5 क्वेश्चन तो मैक्सिमम आपके सामने आने ही चाहिए, चाहे वो कंप्लीटेड के फॉर्म में आ जाए, चाहे व्हाट हैपेंस व्हेन के फॉर्म में आ जाए। तो इसको सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर भेजिएगा। आई विल वेट फॉर योर आंसर। नेक्स्ट टाइम पर हम लोग और क्वेश्चन साथ मिलेंगे और बहुत जल्दी ही हम आपके सामने ऑनलाइन आएंगे, ऑनलाइन आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, आपकी क्वेरीज को शांत करेंगे। ठीक है, तब तक इसकी आप प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, बाय।